प्रीतम की प्रतिद्वंदिता नहीं होनी चाहिए। कोई प्रभु से बढ़कर हमारे लिए प्रभु के समान नहीं होना चाहिए। अगर कहीं कुछ प्यारा है तो घसीट ले जाएगा हमारा चिंतन, फिर अनन्य चिंतन नहीं हो पाएगा। जब तक हृदय में प्रीतम का प्रतिद्वंदी भाव रहता है तब तक निरंतर भजन की संभावना भी नहीं है। इसीलिए उपासक जन उदासीन होकर सब वस्तु व्यक्ति से अपने चित्त को समेटकर प्रभु में लगा देते हैं। देवर्षि नारद जी इसीलिए इस भजन, इस प्रेम की उपासना का उदाहरण देते हैं। यथा ब्रज गोपिका नाम, सब कार्य परिवार के करते हुए चित्त वृत्ति प्रभु श्री कृष्ण में किसी से भी प्यार नहीं, न पुत्र से, न परिवार से, न क्रिया से, लेकिन क्रियाएं सब हो रही, पुत्र परिवार भी है। ये बड़ा आश्चर्यमय स्थिति, और किसी से अपनापन नहीं, एकमात्र प्रभु श्री कृष्ण से। हमें चिंतन उसका नहीं करना पड़ता जो सबसे ज्यादा प्यारा होता है, उसका कभी चिंतन नहीं करना पड़ता, स्वाभाविक चिंतन होता है। जैसे शरीर का कौन बैठकर ध्यान करता है, कौन नाम जप करता है, कौन चेष्टा करता है शरीर, और कब भूलता है? कभी नहीं भूलता। पूज्य श्री भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी महाराज के वचन, जो सबसे बढ़कर प्रिय होता है उसकी स्मृति करनी नहीं पड़ती, स्वाभाविक होती। जैसे शरीर की इतनी प्रियता बढ़ गई है कि इसको हम कभी नहीं भूलते। मैं में इसको हमने समाहित कर लिया, मैं शरीर हूं, ये जपते नहीं है, स्मृति में हर समय बना रहता है। सब लोग बैठे हो देख लो, ज्ञान की बातें करने की बात अलग की कि मैं शरीर नहीं, में पांच भौतिक ढांचा है, लेकिन अंदर से देखो, अंदर से पूरा शरीर राग बैठा हुआ, मैं ही आरोपित हो गया शरीर में, अंतःकरण में मैं ही आरोपित हो गया। लेकिन प्यारे तुम भूल कर रहे हो, जो शरीर का भी आधार है वो प्राण, और जो प्राणों का आधार है वो आत्मा, और जो सबकी आत्मा है वही परमात्मा है, वही ईश्वर है। लेकिन उसकी तो स्मृति नहीं हो रही। शरीर का आधार प्राण, प्राणों को भी जो प्रकाशित कर रहा है वो कौन? आत्म तत्व। और जो सबकी आत्मा है वो कौन? बोले श्री कृष्ण, श्री हरि, प्रभु। तो क्या प्रभु की ऐसी स्मृति चलती जैसी शरीर की स्मृति? कभी हम भूलते नहीं, कभी हम स्मरण करने का प्रयास नहीं करते, हर समय स्मृति में रहता शरीर, क्योंकि बहुत प्यारा है, और इतना प्यारा है कि इसे मैं से हमने जोड़ लिया। मैं स्त्री, मैं पुरुष, बस इसी में राग शरीर में। ये संसार के दुखों से घबरा उठने का कारण है भगवान में रुचि ना होना। पक्का ये घबरा जो उठते हैं ना, दुख नाम से भयभीत हो जाते हैं, निंदा के नाम से भयभीत हो जाते हैं। अगर बहुत मान प्रतिष्ठा है तो हर समय भयभीत रहता है अपनी निंदा के लिए, कहीं निंदा ना हो जाए। बहुत धनी है तो हर समय कहीं धन खो न जाए, हमारी पोजीशन। अरे बहुत भय है। जिनकी भगवान में रुचि नहीं है वो संसार में दुख, चिंता, भय, शोक से घबराते रहते हैं। देख लो, वो डरते हैं कि कहीं हमारी सोच के खिलाफ कोई विधान न रच जाए भगवान का, कहीं कोई कठोर आघात ना हो जाए। लेकिन आप यदि भगवान की शरण में हैं, घोर दुख, कठोर आघात भी महासुख स्पर्श कराता है, ये वही भक्त जानता है जो चित्त जोड़े है प्रभु में। भगवान का प्रेमी भक्त बड़े से बड़े प्रतिकूल सूचना में भी, घटना में भी वो भयभीत नहीं होता। जब महाप्रभु चैतन्य देव श्रीवास के घर में कीर्तन करते थे तो काजी को शिकायत लगाई गई कि रात रात भर ये हल्ला मचाते रहते, पता नहीं क्या करते रहते, ऐसा ऐसा उल्टा सीधा। काजी ने कहा कि कल जितने ये कीर्तन वाले सबको बंदी बना के लाया जाएगा, दंड दिया जाएगा। अब तो जो भक्तजन बड़े भोले होते तो उनको भय लगा। सब महाप्रभु चैतन्य देव से कहा कि प्रभु अब कीर्तन में तो बड़ी बाधा आ गई, श्रीवास के घर में अगर कीर्तन होगा तो
काजी अपने राज सैनिकों के साथ आएगा, सबको बंदी बनाएगा और मारपीट करेगा। ऐसा बड़ा भय की सूचना हुई, सब भक्तजन घबराहट पैदा हो गई। महाप्रभु चैतन्य देव ने कहा आज से कीर्तन घर में नहीं होगा, आज से कीर्तन नगर में होगा और काजी के दरवाजे से कीर्तन निकलेगा। केवल कहा ही नहीं, ऐसा ही हुआ। कीर्तन बड़े जोर से तुमुल ध्वनि में कीर्तन, पूरे नगर का कीर्तन और काजी के दरवाजे से कीर्तन। तो काजी